चलो देखो, तो चलो आज सब्जेक्ट से हट के बात करते हैं थोड़ा सा। सुनो, अमन, कृतांक, थोड़ा सब्जेक्ट से हट के बात करते हैं क्योंकि वो लोग आए भी नहीं हैं, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो पढ़ने के बाद क्या बनने का गोल है आपका? आपका आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपका अच्छा, ठीक है। ये सब करने के बाद क्या करना, मान लो जॉब लग जाती है, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कुछ भी बन गए, जो ड्रीम है वो फुलफ़िल कर लिए। लास्ट में आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि जो दुनिया के जो 5% लोग हैं वे करते क्या हैं, ठीक है। तो दुनिया के 5% लोग वे कहलाते हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 5% लोग क्या करते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट, एक इनकम बराबर क्या होता है, रेट इंटू आवर, रेट इंटू आवर, ठीक है। तो इनकम बराबर रेट इंटू आवर। तो जैसे मान लो एक मजदूर है और उसका रेट क्या है 20 रुपये प्रति घंटे, 10 घंटे काम करेगा तो कितना कमाएगा एक दिन में? 200 रुपये। टीचर, मान लो एक टीचर है, उसका रेट क्या है 50 रुपये प्रति घंटे, 10 घंटे तो 500 रुपये रोज़। एवरेज की बात कर रहे हैं, कम अधिक होता है, ठीक है। एक मान लो इंजीनियर है, उसका रेट क्या है 300 रुपये प्रति घंटे, 10 घंटे तो क्या होगा 3000। मान लो डॉक्टर है, इसका रेट क्या है 500 रुपये प्रति घंटे, 10 घंटे काम किया तो क्या हो गया 5000। अब देखो यहाँ देखते क्या है, थोड़ा समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिए है ना, कि इनकम बराबर होता है रेट इंटू आवर। हम देखते क्या है अपने समाज में कि जिस आदमी का रेट अधिक है उसी की इनकम ज़्यादा है, ठीक है। मजदूर की इनकम सबसे कम क्यों है? क्योंकि उसका रेट कम है, क्योंकि 20 रुपये प्रति घंटे, पढ़ा लिखा नहीं है। तो हम आप क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं ताकि हमारा रेट बढ़ जाए, तो हमारी इनकम उसकी मजदूर की तुलना में अधिक हो जाए, ठीक है। लेकिन आप रेट बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक पहुँच जाओगे? मान लो डॉक्टर है बन गया, सपोज करते हैं, तो डॉक्टर आज जो बन गया है वही इंजीनियर नहीं बनेगा तो बनेगा? तो अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ आदमी बन पाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उसके पास क्या है, रेट बढ़ाने की एक लिमिट है, रेट बढ़ाने की क्या है, एक लिमिट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर कितने घंटे रोज़ काम कर सकता है? कितने घंटे रोज़ काम कर सकता है? 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे कर सकता है, ठीक है। मान लो 16 घंटे घर में क्लिनिक में भी बैठता है, मान लो तो 16 घंटे काम किया, तो घंटे का तो इसके पास एजुकेशन क्या है, डॉक्टर के पास एजुकेशन तो फिक्स है कि नहीं है, सिर्फ डॉक्टर भर का नॉलेज है, ठीक है। इसके पास वर्किंग आवर क्या है, आवर क्या है इसके पास फिक्स है कि नहीं है। अब उसके एरिया जो है, डॉक्टर जैसे मान लो कोई सीधी का डॉक्टर है तो उसके सीमित एरिया के लोग ही उस डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो उसके पास एरिया भी क्या है, एरिया भी फिक्स है कि नहीं है। तो एजुकेशन उसके पास फिक्स है, आवर फिक्स है, एरिया फिक्स है, तो उसकी इनकम भी क्या होगी, फिक्स। इनकम क्या होगी, फिक्स। तो इनकम फिक्स जब हुई तो इनकम फिक्स से क्या होगा, नीड फुलफिल होगी कि ड्रीम? नीड, ठीक है, नीड होगी, ज़रूरत। अब यहाँ पे देखिए, इस फार्मूले का यूज करके दुनिया का 95% लोग क्या हैं, गरीब हैं। इसी फार्मूले का यूज करके 5% लोग अमीर हैं। सपोज ये गरीब, तो क्वेश्चन ये उठता है कि फार्मूला यही जब दोनों के लिए है तो ये लोग क्या करते हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है, ठीक है। उसको बंद कर दो। तो यहाँ पे तो दोनों में फ़र्क क्या है, देखो ये लोग क्या करते हैं, 5% लोग क्या करते हैं, 95% लोग क्या करते हैं। 95% की बात तो कर चुके, तो अपना क्वालिफिकेशन के माध्यम से क्या करते हैं, रेट बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 5% लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो 5% लोगों को करने एक तरीका है, पहला क्या है, ये 5 काम करते हैं। नंबर फर्स्ट है, उनके पास एक गोल होता है, क्या होता है, गोल। दूसरा क्या होता है, जैसे कहते हैं बिना गोल के किसी दिशा में चलना उसी प्रकार है जैसे गाड़ी के ब्रेक पर जोर से पैर रखकर गाड़ी चलाना, ठीक है। किसी स्टूडेंट का गोल है कि मध्य प्रदेश या इंडिया में प्रथम स्थान लाना है, ठीक है। और एक का गोल है कि पढ़ेंगे पास होंगे, ठीक है, नहीं अगले साल भी यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनमें से ज़्यादा कौन मेहनत करेगा बताओ, जिसका गोल है, ठीक है। भले चाहे नंडिया में टॉप ना करे लेकिन उसके समकक्ष रिजल्ट आएगा। तो आदमी का जो गोल होता है उसकी बॉडी को एक्शन करने के लिए मजबूर करता है, मेहनत करने के लिए क्या करेगा, मजबूर करेगा, ठीक है। तो उन्होंने सफल लोगों का ये कहना, ये काम उनके पास गोल होता है। दूसरा है
खुद का व्यापार। क्या होता है? खुद का बिजनेस। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सीधी का सबसे बड़ा आदमी कौन है, नौकरी करने वाला कि बिजनेसमैन, तो क्या बोलोगे? बिजनेसमैन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदमी बिजनेसमैन, इंडिया का सबसे बड़ा आदमी, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिजनेसमैन। इसका मतलब ये है कि नौकरी करने का गोल तो बनाओ, पर नौकरी करते करते रिटायर ना होना। ठीक है, बिजनेस में इसको कन्वर्ट करना, तो खुद का व्यापार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार। ठीक है, जिसको गरीब और अमीर हर कोई यूज करता हो। जैसे मान लो टाटा पहले क्या बनाता था? ट्रक, टाटा बस, टाटा ट्रक। तो आज पूछा जाए कि सीधे में कितने लोग टाटा ट्रक या टाटा बस खरीदे होंगे, तो हो सकता है बहुत कम लोग खरीदे हों, लेकिन टाटा नमक, टाटा चाय कितने लोग खरीदे होंगे? ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार, जिसको गरीब और अमीर हर कोई यूज करता है और बार बार वे ख़त्म होती है। ठीक है, जैसे समोसा, जैसे यहाँ पे कोई ट्रेड आता है, हमारी कोई दुकान खुलेगी तो सब्जी मिलेगी पहली। ठीक है ना, जैसे मानो नमक भी खरीदोगे 7 दिन चलेगा, लेकिन सब्जी आज खरीदते कल भी खरीदोगे, समोसा आज खाओगे तो कल भी खाओगे। ठीक है, कहने का मतलब समोसा का मतलब कुछ खाने वाली चीज़। ठीक है, तो दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार। ठीक है, और चौथी चीज़ क्या है कि आय के स्रोत कई हों, आय के स्रोत कई हों। जैसे मान लेते हैं परिवार वालों की 50 बस चलती है, एक बस ख़राब भी हो गई तब भी 49 बस से पैसा आएगा, एक चलती तो इनकम बंद हो जाती। ठीक है, तो आय के स्रोत यानी 50 बस से पैसा आ रहा है, मालेसन स्कूल है उससे पैसा आ रहा है, टीवीएस ट्रैक्टर की एजेंसी है उससे पैसा आ रहा है, ट्रैक्टर की एजेंसी है उससे पैसा आ रहा है, होटल है परिहार होटल उससे पैसा आ रहा है। ठीक है, पेप्सी की एजेंसी उससे पैसा आ रहा है। तो आय के स्रोत कई होने चाहिए। ठीक है ना, कहने का मतलब कि ये जो लोग ये 5% लोग इस लेवल का काम करते हैं। ठीक है, तो आय के स्रोत कई होना चाहिए। नंबर 5 क्या होना चाहिए? हेल्पिंग अदर। ठीक है, दूसरे, जैसे किसी भिखारी को 1 रुपया देना अच्छा है कि 1 रुपया कमाना सिखा देना अच्छा है? सिखाना अच्छा है। ठीक है, तो दूसरे जो आदमी, कहने का मतलब कि जो हम नहीं जानते, जो और जो लोग सफल लोग जानते हैं उनकी संगत करिए और सफल लोगों से नॉलेज लेकर के दूसरों को सिखाएं। ये नहीं कि पैसे भर ध्यान दें। ठीक है ना, जैसे हम आपको बता रहे हैं, किताब में पढ़े हैं तो आपको ये बता रहे हैं, हो सकता है कि आप कहो 10 साल बाद के आप उस दिन जो बताए थे उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए ये इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो आय के स्रोत कई होने चाहिए। ठीक है, 5वां क्या है, क्या बताया गया कि हेल्पिंग अदर हों। ज़िंदगी में आप ये चीज़ हासिल करना चाहते हैं, हासिल कर सकते, बशर्ते दूसरे लोग जो चाहते हैं उसे हासिल कराने में पर्याप्त मदद कर दें। बहुत लोग, तो असली सफलता तो उसी में है कि जब दूसरों की आप आगे हेल्प करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 5% लोग इस लेवल का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 4 वर्ग में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए ES, B और I। E का मतलब क्या होता है? E का मतलब एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, बिजनेस ऑनर, इन्वेस्टर। एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एम्प्लॉय का मतलब ये होता है जो लोग टाइम और योग्यता को बेच करके पैसा बनाते हैं, टाइम और योग्यता को बेच करके। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी फैक्ट्री में जाके अपना नॉलेज बेचेगा, अपना टाइम बेचेगा, तो वहाँ का ऑनर उसको पैसा देगा। ठीक है, कोई मैथ का लेक्चरर है, जाकर स्कूल में अपना मैथ वाला नॉलेज और अपना टाइम 5 घंटे 6 घंटे बेचेगा, उसके बदले में उस स्कूल का मालिक पैसा देगा, यदि शासकीय टीचर है तो शासन पैसा देगी। तो ये लोग क्या करते हैं? टाइम में योग्यता को बेचते हैं। IIT आप सेलेक्ट हो जाओगे, चले जाइए, मान लो अमेरिका चले गए, वहाँ किसी फैक्ट्री में जाओगे तो अपना टाइम बेचोगे और अपना नॉलेज बेचोगे, टाइम और योग्यता को बेचोगे, उसके बदले में पैसा कमाओगे। तो एम्प्लॉय का मतलब होता है टाइम और योग्यता को बेचने वाले लोग, बेचने वाले लोग। ठीक है, हर एक इस पढ़ने वाले स्टूडेंट का यही गोल होता है, हम टाइम और योग्यता को बेचेंगे। क्या करेंगे? टाइम और योग्यता को बेचेंगे। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है खुद की नौकरी करने वाले लोग। जैसे कोई क्लिनिक खोल के बैठा है, वो नौकरी करने नहीं जाता। जैसे कोचिंग क्लास चलाने वाले लोग, दुकान खोलने वाले लोग, किसी की नौकरी नहीं कर रहे हो, क्या खुद की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड, उसका कोई मालिक नहीं होता। ठीक है, तो इस लेवल के लोग दुनिया में 95% लोग हैं, या कि एम्प्लॉय हैं या कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, पर बिजनेस ऑनर क्या होते हैं? जो टाइम और योग्यता को खरीदते हैं, टाइम और योग्यता को खरीदने वाले लोग। जैसे मान लो SRT कॉलेज में 200 टीचर काम कर रहे हैं, तो वहाँ का मालिक जो दीपक गुप्ता है 12वीं फेल है, लेकिन उसके 200 टीचर का टाइम खरीद लिया, योग्यता खरीद लिया, और एक टीचर का माइंड यूज करके 1 लाख रुपए बनाएगा, लेकिन उनको 10,000 की सैलरी देगा, और वे खुश हैं कि हमको नौकरी में रख लिया, दुआ दे रहे हैं।
ठीक है। तो यदि एक दिमाग आदमी के 10 घंटे काम करता है तो 200 टीचर काम कर रहे हैं, तो 10 घंटे के हिसाब से 2000 घंटे पर डे काम हो रहा है उसका कि नहीं। डॉक्टर कितने घंटे काम कर सकता है, 16 घंटे। तो 16 घंटे काम करने वाला ज़्यादा पैसा बनाएगा, 2000 घंटे रोज़ काम करने वाला ज़्यादा पैसा बनाएगा, 2000। हाँ 2000 बनाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये अपना दिमाग को कई गुना बनाए कि नहीं बनाए। एक दिमाग वहाँ डॉक्टर भर का था, यहाँ पे कितने दिमाग हो गए, 200 दिमाग, ठीक है। अब एक आदमी का दिमाग एक आदमी का 16 घंटा अधिकतम काम कर सकता है, लेकिन यहाँ कितने घंटे काम हो रहे हैं, 2000 घंटे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम बढ़ी तो कब बढ़ी, जब काम करने के घंटे बढ़े। आप क्वालिफिकेशन को बढ़ाकर कितने घंटे बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो आप। 16 घंटे से ज़्यादा कमा ही नहीं कर सकते। आधी सदी की बहुत स्मार्ट बुद्धि लगाओगे तो कमाने वाली लड़की के साथ शादी कर लोगे तो 12 घंटे में भी कमाएगी, मान लो तो 12 दूना 24 घंटे हो गया। आप तो तीसरी शादी दूसरी कर नहीं सकते इंडिया में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का आप टाइम और योग्यता को नहीं बढ़ा सकते यदि आप ये इस लेवल में हैं, इस लेवल में है तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे बिग बिजनेस में बिजनेस वाले तो समझ गए ना। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर का मतलब पैसे ट्रेंड को देखते हैं, आगे आने वाली संभावनाओं को देखते हैं, उनमें पूरा पैसा निवेश कर देते हैं, ठीक है। जैसे जियो वाले लोग तमाम जियो टावर ओवर लगा के अब पूरी ज़िंदगी पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो ये लोग ट्रेंड को हाँ इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जरूरी थोड़ी है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो। अरे कुछ ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे मान लो आप बिल्डिंग बनवा दो, किराए से दे दो, तो इन्वेस्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए सर मतलब कोई भी अगर कोई बिजनेस मैन किसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उम्मीद वाला बैठा है तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो उसके बाद लॉस हो गया तो देखो आपके इसके लिए ज़रूरी क्या है, नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि आपके पास ये वाली एजुकेशन है, अब इस वाली एजुकेशन से ये वाला काम करोगे तो फेल ही होगे आप, ठीक है। तो इसके पहले इस लेवल का नॉलेज लेना ज़रूरी है। जो इस लेवल के लोग हैं, जो फेल कौन होते जानते हैं, कौन फेल होता है, ये लोग फेल होते हैं जो इनके पास एजुकेशन वाला टाइम योग्यता को बेचने वाला तो नॉलेज है, और ये वाला नॉलेज कभी लिए नहीं किसी से, ये वाला नॉलेज किसी से लिए नहीं और काम यही करने लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बैंकों में म्यूचुअल फंड इत्यादि होता है, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनको ये कन्फर्म पता है कि किसी हालत में उसमें हानि होने वाली नहीं है, वे लोग निवेश करते हैं, ठीक है। और उनका ये गोल रहता है कि हम इसके माध्यम से 20% कमाएंगे, तो आपको कन्फर्म गारंटी दे देते हैं कि आपको 12% देंगे। क्यों? क्योंकि वो कन्फर्म है कि हमको 20-25% कमाएंगे। अब उनका गोल रहेगा 25%, तो 20 तक का गोल टारगेट बनाते हैं, ठीक है। तो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो एजुकेशन लेते रहते हैं। हम आप क्या करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने के बाद पढ़ाई बंद, और सुबह पेपर पढ़ेंगे, शाम को टीवी देख के सोएंगे, कहेंगे दुनिया का सब नॉलेज हमारे पास है, ठीक है ना। मोदी को देश कैसे चलाना चाहिए हम जानते हैं, ठीक है। घर चलाना नहीं आता, ठीक है। पेपर पढ़ के टीवी देख के सर्वज्ञानी बने रहते हैं। ये 95% लोग होते हैं, सुबह उठेंगे, पेपर पढ़ेंगे, शाम को टीवी देख के सोएंगे, और सर्वज्ञानी वही बने रहते हैं, और सबसे ज़्यादा कंगाल वही होते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्या होते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है वो जवान होता है, चाहे 80 साल का हो। जो सीखना बंद कर देता है बूढ़ा हो जाता है, चाहे 20 साल का हो। ये लोग जैसे मान लो सफल लोगों की किताबें आती हैं, करोड़ों किताबें हैं जो सफल लोगों की हैं इस लेवल की। मान लो 1 घंटा किताब एक पढ़ते हो आप रोज़, ठीक है। टीवी ना देखो, व्हाट्सअप ना चलाओ, मोबाइल ना चलाओ, ठीक है। 1 घंटा ये किताब पढ़ो रोज़, तो 7 दिन में 8 किताब ख़त्म हो जाएगी, 7 घंटे में, सफल लोगों की, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक है, ठीक है। तो 7 किताब जब 1 दिन में ख़त्म होगी तो महीने में 4 किताब पढ़ लोगे, ठीक है। तो महीने में 4 किताब का मतलब क्या हुआ, साल में 48 यानी 50 किताब, और साल में 50 किताब तो 10 साल में 500 किताब। आवाम आदमी किताब पढ़ता है, कुछ भी नहीं। और जिसके पास 500 किताब पढ़ा है, क्या किया, 1 घंटे में व्हाट्सअप में बिजी था, आप क्या किए, 1 घंटे सफल लोगों की किताब पढ़े। अंतर दोनों, वे भी कुछ कर रहा है, आप भी कर रहे हो, पर काम करने के तरीके अलग अलग, ठीक है। और ये 10 साल में 500 किताब पढ़ लिया और वे एक भी किताब नहीं पढ़ा। दोनों के नॉलेज में फ़र्क होगा कि नहीं होगा। अब जैसे मान लो एक पहाड़ है आपके पास, और इस पहाड़ को खोदने के लिए आपके पास एक खुरपी है, खुरपी जानते हो गाँव, खुरपी से ये पहाड़ को खोदो, कितने दिन में खोद पाओगे, पूरी ज़िंदगी खोदते रहोगे, कभी नहीं खोद पाओगे,
ठीक है, असंभव लगेगा। लेकिन यदि ट्रैक्टर बुलडोजर आ जाए तो क्या करोगे? सर एक खोद दोगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास दिमाग क्या है? खुरपी वाला। अब बड़ा काम करना चाहते हैं, अब इन्वेस्टर बन जाएंगे, दिमाग खुरपी वाला है तो फेल होबे ना करेंगे। हैं, बिजनेस खड़ा कर दिए, नॉलेज नहीं है, स्कूल खोल लिए, फेल हो जाएंगे उसमें, क्योंकि उस फील्ड का नॉलेज हमको नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस लेवल के लोगों से नॉलेज लेना पड़ता है। ठीक है, क्या किस्ती आती है तो वो सब पहले ने बताया। जैसे मान लो आप एक नदी को पार करना है, ठीक है, तो जो नदी को पार कर गया तो वो जानता है कि सीधे जाएँ तो बीच में गड्ढा है तो डूब जाएंगे। ठीक है, अब तो वे उस पार जो चला गया है, यहाँ से जाने वाला व्यक्ति उससे सलाह ले ले तो वो बताएगा सीधे ना आना, जैसे घूम के आना, नहीं डूब जाओगे। अब जो सलाह नहीं लोगे, उससे सीखोगे नहीं, तो आप सीधे जाओगे, डूबने लगो तो लौट आओगे, कहोगे मैं भी ये कर सकता था, परंतु हमारे सामने ये चैलेंज आ गया, है ना, इसलिए नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो ये है, तो ये क्या करना होगा, सीखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो आपको एक किताब आती है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, या जीत आपकी, या कि इस लक्ष्य, इन किताबों को 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ने की रोज़ गोल बनाओ। 30 मिनट या 15 मिनट रोज़ पढ़ो। एक स्टूडेंट नहीं पढ़ता उसका नाम लिखो जो ना पढ़ता हो। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना पढ़ने वाले से आगे अच्छा रिजल्ट आएगा, उसकी एक्टिविटी बहुत डिफरेंट होगी। तो एक खरीद लेना आप लक्ष्य किताब, अथवा जीत आपकी, अथवा बड़ी सोच का बड़ा जादू, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, जो आप समझ सकते हो खरीद सकते हो। इसी लेवल की करोड़ों किताबें हैं। ठीक है, उसकी लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, तो उसको आप पढ़ने का गोल बनाओ 1 घंटे रोज़। ठीक है, 1 घंटे नहीं पढ़ सकते 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट नहीं पढ़ते 5 मिनट भी पढ़ो। 5 मिनट पढ़ोगे तब भी क्या होगा, साल में, महीने में कितने मिनट हो जाएंगे, 180। 30 पंचे क्या होगा, 150 ना, 30 पंचे 150, 2.5 घंटे तो पढ़ ही लोगे। तो नस तो बेहतर रहेगा कि नहीं, शुरुआत 5 मिनट से करो, लेकिन 5 मिनट के लिए खोलोगे तो 10 मिनट 20 मिनट तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो शाहरुख खान कहता है, एक दिन उसका बायोग्राफी देख रहा था, तो मैं बोला कि मैं 3 किताब रोज़ पढ़ता हूँ। एक तो ये है कि बाथरूम में जाता हूँ, जब तक 15 मिनट किताब या आधा घंटे किताब नहीं पढ़ता तो ब्रश नहीं करता। ठीक है, गाड़ी में तब तक चाबी नहीं लगाता जब तक आधा घंटे किताब नहीं पढ़ता। सोता तब तक नहीं हो जब तक आधा घंटे किताब नहीं पढ़ता। सोचो इतना 4 देशों में बंगला जिसका हो, और वे आदमी को सीखने की ज़रूरत है, हम आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लोग निरंतर सीखते। जो आदमी टॉप पर बना है वो समझ जाओ हमें निरंतर सीख ही रहा है। ग्रोथ जिसकी रुक हो गई, इसका मतलब वे सीखना बंद कर दिया। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सफल लोगों से। ठीक है, क्योंकि किसी किताब में फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी लिखा है बिजनेस के बारे में क्या करना है, ज़िंदगी में जाने का सीक्रेट कहाँ लिखा है, किस फिजिक्स किस केमिस्ट्री में कि उसको पढ़ के कोई आदमी अमीर हो जाएगा। सिर्फ उससे क्या करोगे, आप टाइम योग्यता को बेचना सीखोगे, बस टाइम योग्यता को बेचना सीखोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो एक व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं। आप बाटा का शोरूम देखे हो, बाटा क्या बनाता है, जूता। ठीक है, इसकी पहले दुकान कलकत्ता में थी, केवल एक आदमी बैठता था, और उसकी एक दुकान थी, और 8-10 घंटे दुकान में बैठता था। सीमित एरिया के ग्राहक आते थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसके बारे में सोचा कि हमारी इनकम कभी बढ़ ही नहीं सकती। तो उसने क्या किया, पूरी दुनिया में शोरूम खोलना शुरू कर दिया। तो पहले 1 खोला, फिर 2 खोला, फिर 3 खोला। आज की डेट में पूरी दुनिया में 20,000 शोरूम है बाटा के। अब एक शोरूम में एक आदमी बैठा होगा तो 20,000 आदमी बैठे हैं कि नहीं। ठीक है, एक शोरूम 10 घंटे भी खुलता होगा तो 2 लाख घंटे रोज़ काम हो रहा है उसका। 2 लाख घंटे, कितने घंटे, 2 लाख। एक दुकान से 100 रुपये भी फ़ायदा मिलता होगा एक दिन में, तो 20 लाख रुपए पर डे की इनकम है। ठीक है, अब 20 लाख रुपए पर डे की इनकम है। अब ये सोचो कि 20 लाख रुपए बनाने के लिए कितने घंटे जूता सिलता होगा, सिल भी नहीं सकता, 10 साल पहले मर चुका है, लेकिन ये इनकम इनके बच्चों को जा रही है। ठीक है, अब इसके पास जानते हो क्या क्या है, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकग्निशन, फ्रेंडशिप। 5 गुणों की इसके पास इनकम है। मन का पैसा है, पैसा को एंजॉय करने के लिए टाइम है। बाहर की दुनिया में क्या होता है, कुछ लोगों के पास क्या होता है, पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं होता है। जैसे मिश्रा नर्सिंग होम वाले, ठीक है, सुबह 7 बजे नर्सिंग होम में आ गए, शाम को 11 बजे गए। ठीक है, जब सुबह 7 बजे आते हैं तो उनका पोता सोता रहता है, छोटा है तो। ठीक है, और शाम को जब जाते तब भी सो जाता है। इतना लेट जाते हैं कि सो जाता है। तो कभी संडे वनडे को देख पाते हैं कि मेरे दादाजी हैं। तो इनके पास पैसा तो है लेकिन पैसा को एंजॉय करने के लिए टाइम
नहीं है। कुछ लोगों के पास क्या होता है, टाइम है पर पैसा नहीं है। गांव में चले जाओ, ताश खेलते लोग बैठे हैं, टाइम है टाइम, और पैसा नहीं है। और कुछ लोगों के पास क्या है, न पैसा है न टाइम। जॉब करने वाले लोग बिजी विदाउट वर्क, जैसे हम लोग, ठीक है, पूरे दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन न टाइम है, बिजी है, और न पैसा है, ठीक है। तो न टाइम है न पैसा है। अब जैसे स्कूल में पढ़ाने वाले लोग ट्यूशन भी पढ़ाएंगे पूरे समय, तब भी वे न पैसे है न टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो इनके पास, कुछ लोगों के पास होता है न पैसा होता है न टाइम होता है, लेकिन इनके पास क्या, मन का पैसा भी है, पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम है। अर्थात ये 20 लाख रुपए पर डे की इनकम बना रहे हैं, लेकिन इस 20 लाख रुपए बनाने में इनका कोई रोल नहीं है। ये काम करें चाहे ना करें, ये 20,000 लोग काम कर रहे हैं इनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं, सुरक्षा। एक आदमी जॉब करता है और खाने वाले 4 लोग हैं, 6 लोग हैं। अब काम करने वाले व्यक्ति के यदि मान लो अचानक एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म, दुनिया से चला गया, तो ये रोड, उसकी फैमिली कहाँ जाएगी, रोड में आ जाएगी कि नहीं। इसके पास सुरक्षा कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास ये आदमी रहे चाहे न रहे, इसकी इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके पास सुरक्षा भी है, रिकग्निशन पूरी दुनिया में, इसको बाटा के नाम से हम आज उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में उसके दोस्त हैं, फ्रेंडशिप। तो जिसके पास ये 5 गुणों की इनकम होती है, उसके पास होती है लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो ये लाइफ स्टाइल कब होता है, जब आप इस काम को, इस लेवल का काम जो बाटा करता है, इस काम को कहते हैं स्मार्ट वर्क। हम आप क्या काम जो करते हैं उसको कहते हैं हार्ड वर्क, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, बड़ी से बड़ी नौकरी करने का गोल तो बना लो, पर वही नौकरी करते करते रिटायर मत होना। नौकरी करते हुए इस प्रकार का सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करना, यदि ज़िंदगी में, यदि ये स्थिति में पहुंचना है तो, ठीक है। ये इसके लिए अभी क्या है, जैसे मान लो कोई लड़का कहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, मान लो 3 साल का है, ठीक है, क्या कहता है हम डॉक्टर बनेंगे। अब उसको बोलोगे कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, वो डिमोटिवेट है कि हम घर ना बनेंगे डॉक्टर ठीक है ना। तो प्रारंभिक चीज़ें क्या है, जैसे वही चीज़, प्रारंभिक चीज़ ये है कि 1 घंटे आप सफल लोगों की किताब पढ़ने की हैबिट बनाओ, पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो आपका जो खुरपी वाला दिमाग है वो किस में बदलेगा, ट्रैक्टर बुलडोजर में। तो निश्चित रूप से आप बड़ा काम करने के बारे में ही सोचोगे, ठीक है। सर जैसे आप बोले अभी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तो हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए कैसा वर्क, मतलब हम लोग के लिए कैसा वर्क ठीक है, स्मार्ट वर्क की हार्ड? नहीं, आप पहले हार्ड वर्क करके आप कोई जॉब हासिल करो, क्योंकि आपके पास उस प्रकार की पूंजी नहीं है, ठीक है। तो जब उसको अब छोटा, अब जब किताब उताब पढ़ते रहोगे, सफल लोगों की संगत में रहते रहोगे, वो किताब के माध्यम से आपको सब ढेर सारे कॉन्फिडेंट मिले कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी शुरुआत कहाँ से करो, हार्ड वर्क में, और हार्ड वर्क को कन्वर्ट करो किसमें, स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में बदलने का क्या तरीका है, जैसे अभी आपको बताए कि ESBI, ठीक है। अब ये लेवल का आदमी, ये 95% है, ये 5% लोग हैं। इस लेवल के लोग, हम लोग आते हैं और हम इस लेवल का बनना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो पहला काम तो बताए, बुक पढ़ना पड़ेगा सीता के सफल लोगों की। अब यहाँ पे बुक ये नहीं कि बैठ के अब किताब सब फिजिक्स कमेटी छोड़ के अब उसी को पढ़ने के चक्कर में बैठ गए। 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पर टाइम बना लो ना, कि आपको 7 से 7:10 तक पढ़ना है, तो 7:11 ना हो फिर, पर रोज़ ऐसा गैप भी ना हो किसी दिन, ठीक है। उसी दिन गैप हो जिस दिन प्रश्न ना करो, उस दिन किताब भी ना पढ़ो, ठीक है। इस प्रकार अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार का एटीट्यूड रख के पढ़ना शुरू करेंगे 15-20 मिनट, तो निश्चित रूप से ये इस लेवल से इस लेवल में आप पहुंच जाएंगे। पर इस लेवल से इसी लेवल में कब रहोगे, जो इस लेवल के लोग रोज करते हैं वही आप भी करोगे। इस लेवल के लोग क्या करते हैं जानते हैं, जो लोग हम लोग करते हैं वो तो जानते हैं कि नहीं, गप सप में खड़े रहेंगे कहीं पे 10-20 मिनट, उसमें चला जाएगा, पर किताब पढ़ने में टाइम नहीं है, ठीक है। वहाँ जाकर होटल में पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है, लेकिन वो किताब खरीदने के पैसे तो नहीं हैं अभी। जब पैसा होगा तो खरीदेंगे, पैसा कब होगा, कभी नहीं होगा। गैस ख़त्म हो गया, कितने दिन भूखे रहोगे, गैस ख़त्म हो गई, आटा ख़त्म हो गया तो 5 दिन भूखे रहोगे क्या, ठीक है। अब एक होता है गर्दन से नीचे की बॉडी, एक होता है गर्दन से ऊपर की बॉडी। गर्दन से नीचे की बॉडी की मतलब माटी खोद के कितना पैसा बना सकते हो आप, 200 रुपये 300 रुपये रोज़, लेकिन दिमाग को खाना खिला के कितना पैसा बना सकते हैं,
तो दिमाग को खाना कहाँ से जाता है? बुक के माध्यम से, सीडी, सफल लोगों के सीडी के माध्यम से दिमाग का खाना जाता है, ठीक है। पर हम लोगों के लिए क्या है, पेट को खिलाने के लिए पैसा मिल जाएगा समोसा खाने के लिए, लेकिन दिमाग को खिलाने के लिए किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये लोग इस लेवल के लोग हैं, ये इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप हर मिनट और हर सेकंड के साथ 3 वर्ग में जाने का चुनाव करते हैं, गरीब, अमीर और मध्य वर्ग। हर मिनट और हर सेकंड के साथ, हर रुपए और हर सेकंड के साथ, या हर मिनट के साथ, ठीक है। ये कौन कहते हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं बता रहा हूँ। हर मिनट और हर रुपए के साथ, वही किस वर्ग में जाने, 3 वर्ग में जाने का हम चुनाव करते हैं, ठीक है। इनके खर्च करने का तरीका अलग है, हमारे खर्च करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल जाएगा यदि आप ये शुरुआत कहाँ से करें, बुक स्टडी से। तो पहली किताब खरीदो लक्ष्य, इसके बाद दूसरी खरीदना, ऑनलाइन आ जाएगी 150 रुपये की, ठीक है। और उसको 30 मिनट या अभी शुरुआत में 10 मिनट पढ़ने का रोज़ गोल बनाओ, फिक्स कोई टाइम डिसाइड करो और उसको लगातार 10 साल उसी टाइम में करने की कोशिश करो। जैसे मान लो आप शाम को टाइम बनाते हो कि रात को हम 10 से 10 तक पढ़ेंगे, या सुबह 7 से 7:10 तक पढ़ेंगे, जो कोई टाइम डिसाइड करो, पर वही टाइम में पूरे 10 साल तक पढ़ने की गोल बनाओ, ठीक है, उसी टाइम में। और एक डायरी भी बनाओ, उसमें एक लाइन ज़रूर लिखो डेट डाल के, तो आपकी 21 दिन बाद हैबिट बन जाएगी। डेट लिखो और उस डेट को आप क्या पढ़े हो, एक लाइन लिखो, फिर दूसरे दिन डेट डालो, दूसरे दिन लिखो। फिर मान लो डायरी ख़त्म होगी, डायरी क्रमांक 1 रख के दूसरी डायरी ले लो। ये काम करना शुरू किए। अब जैसे मान लो आज परीक्षा का ख़त्म हुई है, 11वीं का पेपर ख़त्म हो गया, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, आज फ्री हो, आए परीक्षा दे करके सो गए, सोकर उठे, डायरी क्रमांक 1 निकाले और शुरू से लास्ट तक उसका रिवीजन कर लो। पूरे साल के सब नॉलेज हो गया आपके अंदर कि नहीं। फिर किसी दिन फुर्सत मिली, होली के दिन कहीं जा नहीं सकते, आज खाली हो, ठीक है, डायरी क्रमांक 2 निकालो, उसको शुरू से लास्ट तक पढ़ डालो, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास सफल लोगों का नॉलेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या रहे हो, बहुत सारे लोग मोबाइल व्हाट्सएप में बिजी रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ के उसका नोट्स बना रहे हैं। तो ये तरीका है इस लेवल से इस लेवल में जाने का, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हो? ठीक, बात सब समझ में आ गई थी, क्या पूछोगे? तो समझ में आ गया ना कि एक जयपाल गेट्टी का जो सिद्धांत, 5 सिद्धांत जो बताए थे, पहला गोल होना चाहिए, दूसरा क्या खुद का व्यापार होना चाहिए, तीसरा आय के स्रोत कई होने चाहिए, ठीक है, चौथा और फिर क्या बताए थे, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार होना चाहिए, ठीक है, और हेल्पिंग अदर। 5 ये जयपाल गेट्टी का सिद्धांत है। फिर क्या, रेट इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इनटू आवर, ठीक है। अमीर लोग क्या करते हैं, अपने काम करने के घंटे बढ़ाते हैं, और गरीब लोग क्या करते हैं, अपने एजुकेशन के माध्यम से क्वालिफिकेशन बढ़ाते हैं। तो एक कुछ एम्प्लॉयमेंट में जो नौकरी करते हैं वो अमीर भी हैं, अब उनके पास टाइम भी है खर्च करने के लिए, तो वो उनको क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? जैसे कि कोई नौकरी करता है, उसके पास टाइम भी है, पैसा भी है, उसको तो वो कैसा आदमी होगा? देखो, आप अमीर उसको कहते हैं जिसके पास ये इनकम होती है, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, फ्रेंडशिप, इसको अमीर कहते हैं। इस लेवल के लोगों को हम 5% कहते हैं। ये नहीं कि आप जॉब करना शुरू कर दिए, गाड़ी होंडा सिटी खरीद लिए किस्त में और उसको 20 साल तक उसकी किस्त चुकाए तो आप अमीर आदमी हो गए, या कि घर का लोन में खरीद लिए तो और अमीर आदमी हो गए। पता चला उनका किसी तरह से डेथ हो गई तो वाइफ नीलाम हो गए घरे, है ना। तो ऐसे लोगों को अमीर नहीं कहते। अमीर की बताया ना परिभाषा, बाटा जैसे लोग, ठीक है, जो टाइम, इन लोगों का टाइम योग्यता को खरीदने वाले लोग, उस लेवल के लोगों को हम अमीर आदमी कहते हैं। जैसे हम आजकल आज तक जानते चले हैं, उनको अमीर नहीं कहते, ठीक है। क्रिकेट, हाँ, स्मार्ट वर्क करते हैं। तो जितने क्रिकेटर होंगे जो टॉपर वाले होंगे, किसी का देखना 5 स्टार होटल खुला होगा, किसी का कुछ होगा, हाँ, वे कुछ में कुछ है, आपके म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होंगे, ठीक है।
हाँ तो प्राइम इन्वेस्टर और इनका तो वे लोग जो टॉपर हैं ना, तो वो अपने आप ये सब किताब के माध्यम से जानते हैं कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो मतलब आदमी को सक्सेसफुल बनाने वाली ये किताब है। किताब ही है, क्योंकि आप जो जानते नहीं तो कहाँ यूज करोगे उसको। ठीक है, अपनी कुर्सी आप बैठे हो तो अपनी कुर्सी उठा सकते हो क्या? तो जब आप जो जानते नहीं हो उसको अपने आप को सिखाओगे कैसे? ठीक है ना, क्योंकि दोनों चीज़ें आपके हाथ में है ना। ठीक है, उसी टाइम से आप आगे भी जा सकते हो, उसी टाइम का यूज करके आप नीचे भी जा सकते हो, वे दोनों आपके हाथ में, मतलब हमारा फ्यूचर आपके हाथ में। ठीक है, उसी टाइम में अब जैसे मान लो यदि आपको फलों को बदलना है तो किसको बदलना पड़ेगा? जड़ों को बदलना होगा। दिखने वाली चीज़ में बदलाव करना है तो न दिखने वाली चीज़ में बदलाव करना है। दिखने वाली चीज़ क्या है? कहेंगे उसका मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान आया है, मध्य प्रदेश में पहला स्थान है, दिखने वाली चीज़ है। न दिखने वाली चीज़ क्या है? 24 घंटे में आप करते क्या हो, कौन देखता है कि आप व्हाट्सएप में बिजी हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बिजी हो? कोई देखता है? तो दिखने वाली चीज़ में बदलाव करना चाहते कि रिजल्ट बढ़िया आए, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान आए, तो न दिखने वाली चीज़ क्या है? 24 घंटा का टाइम टेबल क्या हो, उसी से बुक हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश से पूरा समय, कितने बजे से कितने बजे फिजिक्स, कितने बजे से केमिस्ट्री, कितने बजे से कितने बजे हिंदी इंग्लिश, और कुछ भी टाइम कहीं न जा रहा हो, तो ये ना दिखने वाली चीज़ है। 24 घंटे कोई देखता नहीं है। पापा भी आपके समय हर समय बैठे रहेंगे, आपके पास बैठे रहेंगे क्या? कहीं तो जाएंगे ही। ठीक है, तो कहीं जाएंगे तब आप उस टाइम में तो मोबाइल में बिजी हो सकते हो कि नहीं? तो वे ना दिखने वाली चीज़ है, जैसा करोगे वैसा रिजल्ट आने वाला है आपको। ठीक है, तो सब कुछ अपने हाथ में है कि नहीं है? ठीक है, यदि आप खुद जागरूक हो गए तो आपको कोई नहीं ला सकता, और यदि आप जागरूक नहीं हुए तो आपको कोई सुधार भी नहीं सकता। ठीक है, तो सुधार सकता कोई? ठीक है, अब जैसे मान लो सबसे पहले एक ये होता है, जब आप किताब पढ़ोगे, जानते हो किताब पढ़ोगे तो क्या होगा? आपके सबसे पहले थाट चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे? विचार। और जब विचार चेंज होंगी तो आपकी भावनाएं चेंज होंगी। ठीक है, जब भावनाएं आपकी चेंज होंगी तो आपका एक्शन चेंज होगा। जब आपका एक्शन चेंज होगा तो आपकी क्या होगा? रिजल्ट चेंज होगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी? ये होता है प्रोग्रामिंग, फिर थाट, फिर फीलिंग, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट। प्रोग्रामिंग का मतलब रूटीन का वर्ग। रूटीन का वर्ग क्या है आपका? प्रोग्रामिंग का मतलब रोज़ की एक्टिविटी चेंज हुई। सुबह 7 से 8 किताब पढ़ना है, ठीक है, या 7:30 से 7:30, या शाम को 10 से 11 किताब पढ़ना है, तो वो आपकी प्रोग्रामिंग रोज़ की चेंज हुई। अभी तक नहीं पढ़ते थे, आज से मान लो पढ़ना शुरू किए, तो आप प्रोग्रामिंग आपकी चेंज हुई कि नहीं हुई? सफलों की किताब, लक्ष्य की किताब पढ़ना शुरू किए, प्रोग्रामिंग चेंज हुई। तब आपके सबसे पहले क्या बदलेंगे? थाट। क्या विचारेंगे? आपके विचार बदलेंगे। विचार क्या बन जाएगा? अभी कुछ दूसरा रहा होगा, लेकिन अब गोल क्या बन जाएगा? पूरे वर्ल्ड में फेमस होने का गोल। तो मध्य प्रदेश में टॉप करने का गोल तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फीलिंग चेंज होगी। जब आपके थाट चेंज होंगे तो आपकी भावनाएं चेंज होंगी, और जब भावनाएं चेंज होंगी तो एक्शन चेंज होगा, और जब एक्शन चेंज होगा तो रिजल्ट चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, अब जाओ। कल आना तो 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, सुबह आना है कल आप।